स्वतंत्रता के पश्चात भारत में शारीरिक शिक्षा पर हम बात कर रहे थे। तो इसमें कुछ महत्वपूर्ण खेल पुरस्कार हैं जिनके बारे में हमें चर्चा करना बहुत ज्यादा आवश्यक है, बहुत ज्यादा जरूरी है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू इनमें से एक क्वेश्चन पूछा जाता है। सबसे पहले हम बात करते हैं भारत के सर्वोच्च पुरस्कार भारत रत्न पुरस्कार के बारे में। हालांकि ये पर्टिकुलर किसी खेल से संबंधित नहीं है या खेल के क्षेत्र में नहीं है, परंतु खेल के क्षेत्र में भी इसे दिया गया था। वर्ष 2014 में एकमात्र खिलाड़ी अभी तक हैं सचिन तेंदुलकर, जिनको ये पुरस्कार मिला है। भारत रत्न पुरस्कार की हम बात करें तो 1954 में इसकी शुरुआत हुई थी और 2014 में सचिन रमेश तेंदुलकर को, जो क्रिकेटर हैं, उनको इस पुरस्कार से नवाजा गया। इसके बाद में हम हिस्ट्री के अकॉर्डिंग बात करें तो हम सर्वप्रथम खेल पुरस्कार की बात करें तो सबसे पहले हमारे सामने आता है अर्जुन पुरस्कार। 1961 में अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत हुई थी। अर्जुन पर्टिकुलरली द्रोणाचार्य के शिष्य थे और तीरंदाज थे। जिन खिलाड़ियों को ये अर्जुन पुरस्कार जो है ये पर्टिकुलर खिलाड़ियों के लिए दिया जाता है जो किसी खेल से संबंधित होते हैं। वर्तमान में इसकी राशि 15 लाख रुपए है। इसके साथ में एक कांस्य प्रतिमा दी जाती है और एक सर्टिफिकेट, जिसके जो अर्जुन पुरस्कार का प्रमाण पत्र होता है, वह दिया जाता है। 2021 में लगभग 35 खिलाड़ियों को, टोटल जो खिलाड़ी हैं 2021 में कितने खिलाड़ियों को, यदि आपसे क्वेश्चन में पूछा जाए कि अर्जुन पुरस्कार मिला, तो 35 खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार मिला। और अब तक टोटल कितने प्लेयर्स को मिल चुका है, तो अब तक 700 खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार मिल चुका है। अर्जुन पुरस्कार की यदि राशि की बात करें तो आपको ध्यान रखना है 15 लाख रुपए कर दी गई है। ठीक है, वर्तमान में अर्जुन पुरस्कार की राशि 15 लाख रुपए है। स्टार्ट कब हुआ था, हिस्ट्री क्या है, तो 1961 में अर्जुन पुरस्कार स्टार्ट हुआ था। यदि आपसे क्वेश्चन में पूछा जाए कि खेलों के क्षेत्र में सर्वप्रथम कौन सा पुरस्कार स्टार्ट हुआ था, तो आपको अर्जुन पुरस्कार लिखना है और 1961 लिखना है। 1985 में द्रोणाचार्य, जो कि अर्जुन के गुरु थे, ठीक है, या कोच थे, जो कौरवों और पांडवों को कोच के रूप में शिक्षा देते थे। ठीक है, तो द्रोणाचार्य पुरस्कार पर्टिकुलरली कोचेस के लिए, जो कोच हैं, उनके लिए स्टार्ट किया गया। तो इसे 1985 में स्टार्ट किया गया और इसकी भी अब वर्तमान में राशि कितनी है, 15 लाख रुपए इसकी राशि है। 2021 में 10 कोचेस को, टोटली 10 कोचेस को यह पुरस्कार दिया गया है और अब तक 104 कोचेस को यह पुरस्कार दिया जा चुका है। अब देखिए अर्जुन पुरस्कार की यदि हम बात करें कि पहला अर्जुन पुरस्कार किन किन को मिला था। 1961 में पहला अर्जुन पुरस्कार मिला था कृष्णदास, गुरबचन सिंह, नंदू नाटेकर, सरबजीत सिंह। ये अपने अपने खेल से संबंधित है। कृष्णदास का संबंध तीरंदाजी से है, गुरबचन सिंह का एथलेटिक्स से है, नंदू नाटेकर का बैडमिंटन से संबंध है और सरबजीत का बास्केटबॉल से संबंध है। तो ये जो भी महान खिलाड़ी हुए हैं, इनको 1961 में अर्जुन पुरस्कार से नवाजा गया। और द्रोणाचार्य पुरस्कार से पहला द्रोणाचार्य पुरस्कार किन किन को मिला था, तो 1985 में पहला द्रोणाचार्य पुरस्कार बड़ाचंद्र भास्कर भागवत को, ओम प्रकाश भारद्वाज को और ओपी नैमित्यर को, इन 3 लोगों को दिया गया था। ये अर्जुन पुरस्कार और द्रोणाचार्य पुरस्कार में इनाम की राशि अब कितनी हो गई है और कब इन्हें शुरू किया गया, ये दोनों क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अर्जुन पुरस्कार 1961 में स्टार्ट किया गया था, द्रोणाचार्य पुरस्कार 1985 में स्टार्ट किया गया था। दोनों की इनामी राशि 15 लाख रुपए है। ये आपको बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, इनको याद रखना ही रखना है। अब देखिए 1991-92 राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, जो भारत का सर्वोच्च खेल सम्मान है, अब वो वर्तमान में ये सबसे ज्यादा चर्चित आया है क्योंकि 6 अगस्त 2021 को जो भारत की हॉकी टीम और उसके पहले पुरुष हॉकी टीम और महिला हॉकी टीम, इन दोनों के प्रदर्शन से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इतना प्रभावित हुए कि राजीव गांधी की जगह जो खेल रत्न पुरस्कार है, इसमें जो राजीव गांधी नाम था, इसको हटा करके अब नाम क्या कर दिया है, मेजर ध्यानचंद। क्योंकि हॉकी के खिलाड़ियों ने, क्योंकि मेजर ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर कहा जाता है, भारत को लगभग 3 गोल्ड मेडल ओलंपिक में मेजर ध्यानचंद जी ने दिलवाए थे। तो राजीव गांधी खेल रत्न है, अवार्ड है, इसका नाम परिवर्तित करके अब क्या कर दिया है, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड कर दिया गया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे हिसाब से। यदि इस पूरे में से यदि कोई क्वेश्चन बनता है तो यही सबसे इंपॉर्टेंट है। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम परिवर्तित करके अब वर्तमान में क्या कर दिया है, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया गया। कब किया गया, अगस्त 2021 को, 6 अगस्त 2021 को नाम परिवर्तित किया गया। अच्छा, ये पुरस्कार दिया कब गया वापस, यदि आपसे पूछा जाए
कि मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड पहली बार कब दिया गया, तो यह 29 अगस्त को दिया गया। 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में हम मेजर ध्यानचंद जी के जन्म दिवस को मनाते हैं 29 अगस्त को। तो इसी दिन ये पुरस्कार प्रथम बार मेजर ध्यानचंद के नाम से दिए गए थे, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न के नाम से दिए गए। देखिए कंफ्यूज नहीं होना है, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड है, यहाँ पे खेल रत्न नाम आना बहुत आवश्यक है, बहुत ही ज्यादा जरूरी है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यदि खेल रत्न नाम नहीं आया है, केवल ध्यानचंद आया है, तो दूसरा अवार्ड हो जाएगा, वो एक अलग अवार्ड है अलग से, ठीक है, वो भी खिलाड़ियों को दिया जाता है। परंतु मेजर ध्यानचंद जो खेल रत्न अवार्ड है, इसकी जो राशि है वह 25 लाख रुपए है। कितनी है? 25 लाख रुपए है, जबकि ध्यानचंद पुरस्कार की राशि 15 लाख रुपए ही है। तो आपको इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। यदि आपको पूछा जाए कि सर्वोच्च खेल सम्मान कौन सा है, वर्तमान में कौन सा है, तो वर्तमान में सर्वोच्च खेल सम्मान है वह मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड ही है, जिसका पहले नाम क्या था 2021 में, अगस्त 2021 से पहले इसका नाम क्या था? राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की प्रारंभ कब हुआ था? तो 1991-92 में हुआ था। इसे ही खेल रत्न के नाम से जाना जाता है। अभी इस बार कितने लोगों को दिया गया? तो इस बार टोटली 12 लोगों को यह अवार्ड दिया गया तुरंत। 5 लोग तो ऐसे हैं जिनको तुरंत ओलंपिक से आते ही, और बाकी ओलंपिक, और 5 लोग तो ओलंपिक में, और बाकी पैरा ओलंपिक के, और कुछ मुख्य खिलाड़ियों को भी दिया गया। तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि इस बार जो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड है, 25 लाख की राशि और साथ में प्रमाण पत्र दिए जाते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है कि इस बार कितने प्लेयर को दिया गया? तो इस बार 12 प्लेयर को दिया गया। कितने प्लेयर को? 12 प्लेयर को दिया गया है। अच्छा, 12 प्लेयर्स को दिया गया है। टोटल कितने प्लेयर्स को दिया गया है? 12 प्लेयर्स को दिया गया है। ये आपको ध्यान रखना है, टोटली 12 प्लेयर्स को ये अवार्ड दिया गया है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण खिलाड़ी को दिया गया है, जो भारत के सबसे बेस्ट प्लेयर्स हैं उनको दिया गया है। नीरज चोपड़ा, युद्ध कहां तक टाला जाए, द्वंद्व कहां तक पाला जाए, तू भी है राणा का वंशज, फेंक जहां तक बाला जाए, 87.58 कितने? 87.58 मीटर का भाला इन्होंने फेंका था ओलंपिक के अंदर, और भारत को एथलेटिक्स में पहला गोल्ड दिलाया था। इसलिए इनको भी सबसे पहला राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड मिला 2021 के अंदर। उसके बाद रवि कुमार दहिया, जिन्होंने सिल्वर पदक दिलाया था कुश्ती में, उनको मिला। फिर लवलीना बॉक्सिंग में जिन्होंने कांस्य पदक दिलाया था, उनको मिला। मनप्रीत सिंह, जिन्होंने हॉकी की, पुरुष हॉकी की कप्तानी की, इनको। और PR श्रीजेश, जिन्होंने गोलकीपिंग की थी पुरुष हॉकी टीम के अंदर, इनको मिला। और अवनी लखेरा, जो पैरा ओलंपिक की स्टार प्लेयर थी, जिन्होंने शूटिंग के अंदर 10 मीटर एयर राइफल में और 50 मीटर एयर राइफल में, 10 मीटर एयर राइफल में तो गोल्ड मेडल, और 50 मीटर शूटिंग के अंदर ब्रॉन्ज मेडल प्राप्त किया था। इनको शूटिंग के अंदर 10 मीटर में तो गोल्ड मेडल मिला था, 50 मीटर में ब्रॉन्ज मेडल मिला था अवनी लखेरा जी को। तो इन्होंने 2 मेडल जीते थे, इसलिए इनको भी भारत रत्न पुरस्कार, जो खेल रत्न पुरस्कार है, उससे नवाजा गया। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से नवाजा गया। सुमित अंतिल ने भी ज्वेलिंग थ्रो में, इनको पैरा ओलंपिक का नीरज चोपड़ा कहा जाता है। पैरा ओलंपिक का नीरज चोपड़ा किसने कहा जाता है? सुमित अंतिल को। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि ओलंपिक में गोल्ड मेडल किन्होंने दिलाया था? नीरज चोपड़ा ने। और पैरा ओलंपिक में ज्वेलिंग थ्रो में, भाला फेंक में गोल्ड मेडल किन्होंने दिलाया था? तो सुमित अंतिल ने। इसलिए इनको पैरा ओलंपिक का जी भर आता है कभी कभार। देखो बहुत ही स्टार प्लेयर है, इनके मैच जब देख रहे थे तो लगभग टीवी के सामने बैठे दर्शक रो रहे थे। खुशी की बात थी कि खुशी के आंसू थे, बहुत ही कम देखने को मिलते हैं। सुमित अंतिल जी ने पैरा ओलंपिक के अंदर नीरज चोपड़ा के समान ही ज्वेलिंग थ्रो में गोल्ड मेडल दिलाया था, पर पैरा ओलंपिक थे। ओलंपिक के जस्ट पश्चात पैरा ओलंपिक की शुरुआत होती है, तो उसमें ज्वेलिंग थ्रो में गोल्ड मेडल दिलाया था। प्रमोद भगत, बैडमिंटन में गोल्ड मेडल दिलाया था प्रमोद भगत ने, और इनको भी
खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया। और कृष्णा नागर बैडमिंटन के गोल्ड मेडलिस्ट हैं, इनको भी खेल रत्न पुरस्कार दिया गया था। यदि आपसे पूछा जाए कि सुमित अंतिल का संबंध, तो ज्वेलिंग थ्रो से, प्रमोद भगत का संबंध बैडमिंटन से, कृष्णा नागर का संबंध बैडमिंटन से, मनीष नरवाल शूटिंग के अंदर गोल्ड मेडल दिलवाया था। ये मनीष नरवाल कबड्डी से संबंधित नहीं है। नरवाल नाम आते ही कबड्डी याद आता है, तो कबड्डी याद आता है। यहाँ पे मनीष नरवाल का संबंध शूटिंग से है। किससे है? शूटिंग के अंदर इन्होंने भी गोल्ड मेडल दिलाया था, इसलिए इनको भी खेल रत्न पुरस्कार से नवाजा गया। मिताली राज क्रिकेटर के रूप में, महिला क्रिकेटर के रूप में 20,000 रन पूरे किए। कितने? 20,000 रन पूरे करने वाली एकमात्र भारतीय महिला क्रिकेटर, इनको भी खेल रत्न पुरस्कार से नवाजा गया। और सुनील छेत्री फुटबॉल में, स्वामी विवेकानंद जी ने भी बोला है कि भारत को भगवत गीता की जरूरत तो बाद में पड़ती है, उसके पहले अभी वर्तमान में भारत को फुटबॉल के मैदानों की आवश्यकता है। अब भारत को भगवत गीता की जगह फुटबॉल के मैदानों की आवश्यकता है। विदेश दौरे के पश्चात स्वामी विवेकानंद ने इस प्रकार का स्टेटमेंट दिया था। उस समय ये बहुत ज्यादा सुर्खियों में आए थे। तो सुनील छेत्री का संबंध किससे है? फुटबॉल खेल से संबंधित है। सुनील छेत्री जो फुटबॉल के टूर्नामेंट होते हैं उसमें बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण योगदान है सुनील छेत्री। कौन से खेल से संबंधित है? फुटबॉल खेल से संबंधित है। तो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 12 लोगों को दिया गया था, 12 एथलीट्स को दिया गया था, 12 खिलाड़ियों को दिया गया। एथलीट्स का मतलब यहाँ से प्लेयर या खिलाड़ी से है, ठीक है। टोटल अब तक 57 लोगों को यह मिल चुका है। देखिए, यदि केवल मेजर ध्यानचंद खेल रत्न की बात करें तो 12 लोगों को मिला है, परंतु खेल रत्न पुरस्कार की बात करें टोटल की, तो वह 57 लोगों को अब तक मिल चुका है। इसकी इनामी राशि 25 लाख रुपए है। कितनी है? 25 लाख रुपए है। ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि वर्तमान में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम परिवर्तित करके मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड कर दिया गया है। इसकी इनामी राशि कितनी है? 25 लाख रुपए है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। कब दिया जाता है? 29 अगस्त को दिया जाता है, राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर। कब नाम परिवर्तित किया गया? 6 अगस्त 2021 को। क्यों किया गया? भारतीय पुरुष हॉकी और महिला हॉकी के बेहतरीन प्रदर्शन को देखते हुए हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद के नाम पर इसका नाम रखा गया। देखिए, वर्ष 2002 में ध्यानचंद पुरस्कार की स्टार्ट हुई। ये ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार है और ये ध्यानचंद पुरस्कार है, ये चीज ध्यान रखने लायक है। 2021 में 5 प्लेयर को ध्यानचंद पुरस्कार से सम्मानित किया गया। यदि आपसे पूछे, क्वेश्चन इस प्रकार से आए कि ध्यानचंद पुरस्कार का प्रारंभ कब हुआ, तो वर्ष 2002 में। और यदि आपसे क्वेश्चन इस प्रकार से पूछे कि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम परिवर्तित करके मेजर ध्यानचंद पुरस्कार रख दिया गया, वो कब रखा, तो 6 अगस्त 2021 को। और राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार या केवल खेल रत्न पुरस्कार की बात करें, इसका प्रारंभ कब हुआ, तो 1991-92 में हुआ था। अब देखिए 1957 को, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, माका ट्रॉफी जिसे कहते हैं, मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी, माका ट्रॉफी के नाम से जाना जाता है। ये देखिए, ये एम, ये ए, ये के और ये ए, माका के नाम से इसको जाना जाता है, माका ट्रॉफी, ठीक है। देखिए, मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी 1956-57 को स्टार्ट की गई थी। ये पर्टिकुलर एक ऐसी ट्रॉफी है क्योंकि तत्कालीन जो शिक्षा मंत्री थे मौलाना अब्दुल कलाम आजाद ही थे, तो इन्होंने विश्वविद्यालय स्तर पर यानी यूनिवर्सिटी के लिए दी जाती है। तो आपसे यदि पूछा जाए कि माका ट्रॉफी किसको दी जाती है, तो यूनिवर्सिटी जो बेस्ट प्रदर्शन करती हैं, जो यूनिवर्सिटी के टूर्नामेंट होते हैं, जो नेशनल एंड इंटरनेशनल लेवल के जो पार्टिसिपेट करते हैं खिलाड़ी, वो सबसे ज्यादा कौन सी यूनिवर्सिटी के वर्चस्व में है, उस यूनिवर्सिटी को ये माका ट्रॉफी दी जाती है। इसका प्रारंभ कब हुआ था? 1956-57 को हुआ था। 2020-21 में यानी जो विगत ट्रॉफी है वो किसको दी गई? ये पंजाब विश्वविद्यालय को दी गई है। अच्छा, इससे पीछे वाली भी पंजाब विश्वविद्यालय को ही दी गई है। यानी आपसे यदि पूछा जाए कि 2019-20 की किसको दी गई है, 2019-20 की किसको दी गई है, तो ये भी किसको दी गई है? पंजाब विश्वविद्यालय को ही दी गई है। पंजाब विश्वविद्यालय लगातार 25 वर्षों से अपना वर्चस्व बनाए रखा है और 25 वर्ष पहले भी लगातार 2 बार पंजाब विश्वविद्यालय को दी गई है। यानी ये विश्वविद्यालय काफी विश्वविद्यालय ने वर्चस्व बना रखा है पंजाब विश्वविद्यालय ने माका ट्रॉफी पर, यानी मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी पर। ये प्रारंभ कब हुई?
1956 57 को। अब क्वेश्चन किस प्रकार से पूछे जाएंगे ये भी आप सुन लीजिए। क्वेश्चन सीधे सीधे पूछे जाएंगे भारत रत्न की या तो फिर आपको इस प्रकार से दे दी जाएंगे सन और इनसे मैच कीजिए, यानी आपको एरो बनाकर इनको मैच करना पड़ेगा, या सीधा सीधा आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि अर्जुन पुरस्कार का प्रारंभ कब हुआ 1961 को, राशि कितनी है 15 लाख रुपए। 1985 में कौन से पुरस्कार की शुरुआत हुई, द्रोणाचार्य पुरस्कार की, राशि कितनी, अब वर्तमान राशि कितनी है 15 लाख रुपए। ठीक है, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम परिवर्तित करके क्या रख दिया गया है, तो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड कर दिया गया है। ध्यानचंद पुरस्कार का प्रारंभ कब हुआ था, 2002 से हुआ था। राजीव गांधी खेल रत्न का प्रारंभ कब हुआ था, 1991-92 से हुआ था। खेल रत्न, भारत का सर्वोच्च खेल रत्न पुरस्कार या खेल सम्मान कौन सा है, तो वो है खेल रत्न पुरस्कार। इस बार कितने लोगों को दिया गया, 12 खिलाड़ियों को दिया गया। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो मैंने थोड़ा सा प्रयास किया है कि इनको एक जगह पर आपको एक स्क्रीनशॉट में सारे क्वेश्चन पुरस्कार से संबंधित मिल जाए। धन्यवाद साथियों।